हरे कृष्णा। हम लोग चाराष्टकम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था कि भगवान शिव काशी में मरने वालों को मुक्ति देते हैं 3 बार राम नाम लेके। तो क्यों 3 बार, क्यों 1 बार क्यों नहीं? एक राम नाम ही क्या काफी नहीं? तो हाँ, काफी है। पर जिस तरह से हमें कोई चीज अच्छी लगती है, जो बहुत पसंद होती है, उसको हम काउंट नहीं करते। हम जानते हैं कि इतने चीज ग्रहण करने से वो चीज काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 रोटी खाने से पेट भर जाएगा, फिर भी हम एक ज्यादा खाते हैं। उसी तरह हमें जो चीज अच्छी लगती है उसे हम काउंट नहीं करते हैं। उसी तरह भगवान शिव को राम नाम इतना पसंद है, वो इतना भजते हैं कि वो मतलब एक बार बोलते हैं, फिर कहते हैं और 2 बार बोल दो और बोल दो। इसलिए भी वो बोलते हैं, ये भी एक रीजन है। और ये रीजन भी है कि वो मरने के बाद बोलते हैं, तो जैसे बॉडी से सोल निकल जाती है तो वो वहीं आत्मा भटकती रहती है, जिस वजह से भी वो 2-3 बार बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, आज के श्लोक देखते हैं। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणशरीत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोदचरम् त्वं भक्तिदां नासि माया निरुद्ध। धनं च मानं, हे चोर, मेरा धन, मेरी सम्मान, मेरी इंद्रियां, मेरा जीवन और मेरा सब कुछ चुराने के बाद तुम कहाँ भाग सकते हो? मैंने तुम्हें अपनी भक्ति के रस्सी से पकड़ लिया है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। धन, सम्मान, मेरी इंद्रियां, मेरा जीवन। देखिए, इंद्रियां तो भगवान ऐसे छीनते हैं, जो भी भक्ति में बाधा आती है जिस चीजों से, उसको भगवान चुरा लेते हैं। उनमें से देखिए है इंद्रियां। इंद्रियां हैं, इंद्रियों को भगवान कैसे चुराते हैं? ऐसे जैसे कि हाथ में मुट्ठी बंधा है और मुट्ठी में है रेत, और रेत ऐसे फिसल जाती है जैसे कि हमें लगता है कि हाथ में है रेत, पर वो फिसल जाती है और इस तरीके से फिसलती है कि हमें पता भी नहीं चले, हम रोक भी नहीं पाते हैं। उसी तरह भगवान की ये जो भगवान की सेवा में जो इंद्रियां लग जाती है, जो इंद्रियां को छीन लेते हैं, जो इंद्रियां रील्स देखने में, मतलब आंखें रील्स देखने में और ये सोचने में बिजी रहती हैं कि कौन सी न्यू मूवी आई है, वो अब ये सोच रही हैं कि भगवान को देखने जाना है। पहले ये सोचती थी कि पहले ये सोचती थी कि कितनी अच्छी गंध है, गुपचुप खाते हैं, वही रोड पे की ऐसी बनी तनी प्याज लहसुन डली हुई, वो अब ये सोचती हैं कि प्रसादम की गंध कहाँ से आ रही है, प्रसादम लेना। पहले जो मूवीज के न्यू फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाने के लिए रहती थी आंखें, वो अब ये सोचती है कि न्यू टेम्पल कौन सा खुला है, वहां चलते हैं। तो ये सब हमें पता भी नहीं चलता है, ये सब कब खत्म हो जाता है। ये जो गॉसिप करने की जो इंटरेस्ट है ना, यहाँ गॉसिप करते हैं वहां गॉसिप करते हैं, वो कब खत्म हो जाती है और भगवान की कथा सुननी अच्छी लग जाती है, ये हमें पता नहीं चलता। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि किस दिन उसका कौन सी आदत खत्म हो गई, वो कौन सी इंद्रियां हैं जो भौतिक चीजों की तरफ ना अट्रैक्ट होकर भगवान की तरफ मुड़ गई। कोई भी इंसान ना डेट बता सकता है, ना टाइम बता सकता है कि उस दिन से मुड़ गई या उस दिन मुड़ी, नहीं बता सकता। तो भगवान इंद्रियों को तो ऐसे छीनते हैं, ऐसे चुराते हैं, जैसे कि पास में भी अगर कोई व्यक्ति रहे ना, तो भी वो नहीं समझ पाएगा कि उसके साथ कैसे कैसे हो रहा है।
जैसे कि घर वाले भी होते हैं नॉन डिवोटी जिनके घर, तो वो भी कहाँ समझ पाते हैं कि ये क्यों नहीं ये चीज कर रहा है। उन्हें भी नहीं पता चलता है कि हाँ इसे चीज ये अच्छी नहीं लग रही है। अब जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब उन्हें पता चलता है कि हाँ अब ये चीज नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहता। पहले तो वो भी नहीं समझ पाते हैं, पास में रहने के बाद भी। जैसे रेत वाली एग्जांपल मैंने दी, धन सम्मान ये सब है, तो धन रहेगा ही नहीं तो सम्मान भी नहीं। तो अब सम्मान से क्या प्रॉब्लम है, सम्मान तो इतना भी खराब बात नहीं है ना। देखिए सम्मान चेयर की होती है, सम्मान चेयर की होती है। धन चोरी क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये इसका गलत उपयोग करेगा। अगर गलत उपयोग नहीं करेगा तो भगवान को लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, तो भगवान हर वो चीज चुराते हैं जो भक्ति में बाधा देने वाले होते हैं। अगर भक्ति में बाधक होगी तो चुराएंगे, वरना नहीं। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो केवल कृष्ण चुराते ही हैं। हाँ चुराते हैं पर देते भी तो हैं। जो जिनकी इंद्रियां संयमित है, जो भक्ति से च्युत नहीं होगा, उसका भगवान नहीं लेते हैं, इनफैक्ट देते हैं। एग्जाम्पल में है ध्रुव महाराज जी। उनको 36,000 साल बाद भी राज्य करने के बाद वो याद रहा कि उनको भगवान का दर्शन हुआ था, और 36,000 साल बाद याद भी था, और वो उनके पास भगवान का दर्शन किए थे और भगवान के पास जाना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वो 5 साल में की उम्र में वो घर से निकले थे और तपस्या की थी उन्होंने जंगल में जाके। तो भगवान की प्राप्ति के बाद भगवान ने क्यों उन्हें इतना बड़ा साम्राज्य दिया और बोला कि तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी, नहीं 36,000 साल बाद तुम्हें ये सब भोग करने पड़ेंगे तब। तो उन्हें पता था कि ये 36,000 साल बाद भी नहीं भूलेंगे। ऐसा नहीं कि भोग इनको डिस्ट्रैक्ट कर देगी। और सोचिए ब्रह्मा जी से भी ज्यादा ऊंचा का पद मांगे थे, मतलब जब तपस्या कर रहे थे तो उनको चाहिए था। बट भगवान जब उन्हें दे रहे थे तब उनको नहीं चाहिए था 36,000 साल का इतना कुछ सब राज्य, पर वो दिए। और तब भी भगवान को पता था कि ये नहीं भूलेंगे, इसी वजह से उनको दिए। और उनके पिता वैसे भी तो राजा थे, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। तो ऐसा नहीं है भगवान ने पहले भी छीना था, नहीं छीना नहीं था। जरूरी नहीं कि भगवान कृष्ण सबका छीनते ही हैं। जो भक्ति में बाधक रहता है, जिसके लिए बाधा होती है, उसको छीनते हैं, अदरवाइज नहीं छीनते। देते भी, जैसे कि यहाँ पर ध्रुव महाराज जी को। हाँ ठीक है, तो धन भी ले लेते हैं। अच्छा सम्मान, जब तक हम अपने सम्मान का फिक्र करते रहेंगे तब तक हम भगवान की तरफ ध्यान कैसे जाएगा हमारा। वैसे तो सम्मान में ही हम फंसे रहेंगे। तो यहाँ से सम्मान नहीं मिला, वहां से सम्मान नहीं मिला, यहाँ से ये नहीं मिला। बताओ, हमने इसको इतना किया, बदले में ये मुझे सम्मान भी नहीं दे सकता, दो बात मीठी भी नहीं बोल सकता। अब इसी में फंसे रहेंगे तो इसको छोड़ेंगे, राग द्वेष में फंसेंगे, फिर दूसरे जगह जाएंगे और फिर वहां सम्मान की अपेक्षा करेंगे और इसी में फंसे रहेंगे। तो जब हम राग द्वेष सम्मान और सम्मान में फंसे रहेंगे तो कहाँ हम भगवान के पास मुड़ेंगे, देखेंगे भी उन्हें। इसलिए भी भगवान सम्मान को चुरा लेते हैं। और ये भी भक्ति में बाधक देय होता है तभी चुराते हैं। जैसे जनक जी, उनके पास धन भी था, सम्मान भी था, सब था। स्वयं जिससे सहस्त्रों लक्ष्मियां उत्पन्न होती है वो उनके घर में थी। भगवान ने तो उनसे नहीं छीना, क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं थी ना। वो इतना सब कुछ रहने के बाद भी उनका मन ब्रह्म में ही जाता था। ब्रह्म मीन्स
निराकार नहीं, भगवान के गुण रूप में ही केवल आकर्षित हो पाता था और कोई भी भौतिक चीजें उनको आकर्षित नहीं कर पाती थी। उन्होंने एक बार जब गुरु विश्वामित्र के साथ राम जी और लक्ष्मण जी आए थे मिथिला में, तो उनके बगीचे में प्रवेश किया था उन्होंने गुरु विश्वामित्र के साथ। तो जब उनके पता चला जनक जी को कि गुरु विश्वामित्र आए हुए हैं, तो उनके स्वागत के लिए वो दौड़े दौड़े आए। ये नहीं कि तुम जाओ करो, नहीं। कहा था कि हाँ सभी उनके स्वागत के लिए ये करें वो करें, पर वो खुद भी आए और उनको प्रणाम किया, उनके चरण धोए। उस पर बहुत प्रसन्न थे कि वो अपने आप को बहुत लकी मान रहे थे कि गुरु विश्वामित्र उनके पास आए हैं खुद चल के। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी थोड़ा सा उनके पीछे थे, विश्वामित्र जी के पीछे खड़े थे। तो अब जनक जी बात विश्वामित्र जी से कर रहे थे, पर उनकी आंखें उधर बार बार देख रही थी और वो डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे थे। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद पूछ ही लिया कि ये जो राजकुमार हैं, ये कोई क्षत्रिय पुत्र हैं या फिर ब्रह्म, क्योंकि मेरी इंद्रियां तो केवल ब्रह्म में ही लगती हैं, इनके अलावा और कहीं जाती ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जनक, तुम कभी असत्य नहीं कह सकते, तुमने सत्य ही कहा है, ये ब्रह्म ही है दोनों। इनका नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है, जो राजा दशरथ के दो पुत्र हैं। हमारे साथ यहाँ यज्ञ धनुष यज्ञ देखने आए हुए हैं। तो जनक जी के पास सोचिए सब कुछ था, तभी उनको पास राम जी मिले, लक्ष्मण जी मिले। क्यों? क्योंकि वो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था कितना धन है कितना नहीं है। वही कह रहे हैं, शास्त्रों लक्ष्मियां जिनसे उत्पन्न होती हैं, सीता जी वहां थी, वो तब भी मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। तो फिर क्या हम किसी और की बात करें। और जहाँ श्री रहती हैं वहां शक्तिमान तो रहते ही हैं। तो मैं यही बोल रही थी कि धन सम्मान इंद्रिया सब कुछ छीनते हैं, पर वो इसलिए नहीं क्योंकि उनको छीनना ही है। अगर वो व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा उसकी भक्ति के लिए, तो नहीं छीनेंगे। ठीक है, मेरा सब कुछ चुराने के बाद तुम कहाँ भाग सकते हो? मैंने तुम्हें अपनी भक्ति की रस्सी से पकड़ लिया है। मतलब इतना सब चुराने के बाद भगवान कहाँ भाग सकते हैं? मैंने तुम्हें अपने भक्ति की रस्सी से पकड़ लिया है। भगवान इतना सब कुछ भले ही किसी के चुरा लें, मतलब भक्तों के, पर वो भाग नहीं सकते। वो अपने ही, उनका भक्त अपनी भक्ति के रस्सी से पकड़ लेता है। मैं बताती हूँ भक्ति रस्सी क्यों है। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। भक्ति हमें किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है, हमेशा हमेशा ही जरूरत होती है। जैसे कि मतलब हमें जरूरत होती है, हमें गुरु की जरूरत होती है, हमें अपने से उच्चतर भक्तों की जरूरत रहती है। हम सहारे के रूप में पकड़े होते हैं, तब जाके भक्ति की रस्सी को पकड़ेंगे, तब हम बढ़ेंगे। देखिए, क्योंकि भक्ति अकेले नहीं हो सकती है, तो अकेले तो नहीं हो सकती है, तो हम भक्ति कर रहे हैं जरूर, पर हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम खींचे भी जा रहे हैं। भगवान के द्वारा हम खींचे भी जा रहे हैं या खींचे जा रहे हैं, ऐसा कहें तो भक्तों के द्वारा, गुरु के द्वारा खींचे जा रहे हैं। तो जब सब कुछ चोरी कर ही लिए हैं और तुम, मतलब तुम बहुत तेज हो क्योंकि तुमने सब कुछ चोरी कर लिया और मैंने तुम्हें चोरी कर लिया है। तो अब बताइए, एक चोर जो उसने सब कुछ चोरी कर लिया और किसी ने उसी व्यक्ति को चोरी कर लिया, तो क्या उसके पास सब कुछ नहीं आ गया? पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस जगत के
मतलब इस जगत का भी वो सब चीजें फिर से वापस आ गया कि वो भौतिकतावादी में डूब जाएगा, मूवीज सिगरेट ये सब पर गंदी चीजें करने लगेगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। भक्त ने पकड़ लिया है भगवान को और उसका सब कुछ भगवान दे भी देते हैं, उसका धन सम्मान इंद्रिया सब कुछ, पर वो उसको शुद्ध भी तो करते हैं ना, उसको शुद्ध भी किए रहते हैं, तो वापस वो गंदा नहीं हो सकता, उसकी इंद्रिय इधर उधर नहीं जा सकती। और हाँ ये बात है कि वो सब कुछ छीनने के बाद भी पलाय से कुत्र धृतोदचौर त्वं भक्ति दामनासी माया निरुद्ध, सब कुछ छीन लिया फिर भी मैंने तुम्हें अपनी भक्ति के रस्सी से पकड़ लिया। तो भगवान ये छीन रहे हैं लेकिन फिर भी वो भक्त के द्वारा पकड़े जाते हैं, और भक्त के द्वारा इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भक्त उन्हें पकड़े अपनी भक्ति के द्वारा। तभी तो भगवान ये सब कर रहे हैं ना, जिसकी जो जरूरतें रहती है, जिसके लिए जो बाधा है उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट श्लोक मैं कर लेती हूँ। हरे कृष्णा।